दूर कहीं जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी मिलजुल कर रहते थे। थोड़े ही समय बाद सर्दियों का मौसम आने वाला था। तभी उस जंगल में उल्लू को मौसम की हर जानकारी रहती थी। एक दिन उल्लू उड़ते हुए सभी पक्षियों को कहता है, सुनो सुनो सुनो, इस बार बहुत ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। सब अपने रहने खाने की तैयारियां कर लो। सभी पक्षियों ने उल्लू की बात को अनसुना कर दिया, लेकिन टुनी चिड़िया आने वाले दिनों को लेकर चिंतित हो गई। टुनी अपने पड़ोसी पंछियों से कहने लगी, हमें इस बार उल्लू भाई की बात गंभीरता से सुननी चाहिए। अब हमें अपने घोंसलों ठीक कर लेना चाहिए। अरे टुनी, घबराने की कोई बात नहीं। हर साल की तरह इस साल भी कम ठंड ही होगी, तुम देख लेना। और वैसे भी हमारे घोंसले ठीक है, लेकिन ज्यादा ठंड हो या ना हो, हमें तैयार रहना चाहिए। चलो, मैं अब अपने घोंसले की मरम्मत कर लेती हूँ। टुनी चिड़िया अपने घोंसले की मरम्मत करने लगती है। थोड़े ही दिनों में टुनी अपना घोंसला ठीक ठाक कर लेती है। चलो, अब मैंने अपना घोंसला तो ठीक कर लिया है। अगर इस बार ज्यादा ठंड होगी भी तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। अब मुझे सर्दियों के मौसम में दाने का इंतजाम करना होगा। ऐसा कहकर टुनी दाना इकट्ठा करने चल पड़ती है। वही रास्ते में टुनी को कालू कौवा मिलता है। अरे टुनी बहन, कहाँ चली? लगता है जल्दी में हो। कालू भैया, अब सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है, इसलिए मैं दाने इकट्ठा करने जा रही हूँ। अरे टुनी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सर्दियाँ तो हर साल आती है। वह तो सही है कालू भैया, लेकिन इस बार उल्लू भाई ने सलाह दी है कि हर बार से ज्यादा ठंड पड़ेगी इस बार, इसलिए मैं दानों को इंतजाम में लगी हुई हूँ। मेरा तो कहना है कि आप भी अपना इंतजाम कर ही लो। तो टुनी, तुम अपना खुद का देखो, मुझे सिखाओ मत। मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। फिर टुनी वहाँ से चली जाती है। कुछ ही दिनों में सर्दियों का मौसम शुरू हो गया। अब बर्फ भी गिरने लगी थी। सभी जगह बर्फ गिर गई थी। टुनी मन ही मन सोच रही थी, अच्छा हुआ मैंने घोंसले की तैयारियां कर ली, वरना मुझे भी बाहर ठंड में रहना पड़ता। तभी टुनी का दरवाजा किसी ने खटखटाया। इस समय कौन है दरवाजे पर? जब टुनी ने दरवाजा खोला तो बाहर कालू खड़ा हुआ था। अरे कालू, क्या बात है? इतनी रात गए तो मेरे घर क्यों आए हो? मुझे माफ कर देना टुनी, मैं तुम्हारी बात को मजाक में ले लिया। इस साल तो ठंड बहुत ज्यादा है। बस आज की रात मुझे तुम्हारे घर पर रुकने दो। कल ही मैं मेरा घोंसला बना लूंगा। ठीक है कालू, कल तुम्हें अपना घोंसला ठीक करना होगा। हाँ टुनी, तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। फिर कालू अंदर आ जाता है और टुनी के घोंसले में सो जाता है। टुनी सोचती है, बस एक रात की तो बात है, कालू कल सुबह चला जाएगा। टुनी दूसरे घोंसले में सो जाती है। जैसे ही टुनी को नींद आ जाती है, कालू रात में उठकर टुनी का खाना खाने लगता है। अरे वाह, मुझे तो घर भी मिल गया और खाना भी। अगर रोज ऐसा हो तो कितना अच्छा होता। कालू पेट भर दाना खा कर सो जाता है। सुबह हो जाती है। कालू बहुत अच्छी नींद सो रहा था। टुनी कालू के जागने का इंतजार कर रही थी। तुमने तो बहुत अच्छा घर बना लिया है, अब मैं चलता हूँ। कालू टुनी को बिना शुक्रिया कहे चला जाता है। टुनी अपने खाने की तरफ ध्यान नहीं देती और बाहर चली जाती है। टुनी सारे पंछियों से जाकर मिलती है। सभी पक्षी ठंड के बारे में ही बात कर रहे थे। कल रात को तो बहुत ठंड पड़ी, हमें भी टुनी के जैसा घोंसला बना लेना चाहिए था। कहाँ है? हम भी बिल्कुल अपना घोंसला बना लेंगे। सभी अपना नया और अच्छा घोंसला बनाने की तैयारी में लग गए। टुनी जब घर की तरफ लौट रही थी तो उसने देखा कालू कौवा धूप में सो रहा था। कालू भैया, क्या तुमने अपना घोंसला बना लिया है? नहीं टुनी, मुझे उसकी जरूरत नहीं। कल ठंडी ज्यादा पड़ गई, इसका मतलब आज भी ठंड ज्यादा पड़ेगी। तुम अब यहाँ से जा सकती हो। मैं अपना काम खुद देख लूँ। टुनी वहां से चली गई।
रात होने ही वाली थी। टुनी जब अपने घर चली गई, टुनी ने अपने घर में देखा। यह क्या हुआ? मेरा खाना कैसे खत्म हो गया? पर मैंने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ज्यादा ठंड पड़े उससे पहले मुझे दाने लाने होंगे। यह टुनी कुछ ज्यादा ही भाषण दे रही थी। मुझे कुछ भी करके उसका घोंसला गिराना होगा। टुनी दाना लाने के लिए घर से बाहर चली गई। अच्छा मौका है, मुझे टुनी का घर नीचे गिराना होगा। कालू टुनी के घर चला जाता है। उससे वहां जाकर एक नया आइडिया आता है। वह घर में जाकर दरवाजा बंद कर देता है। टुनी को दाना लाने में काफी देर हो जाती है। घर आते आते रात हो गई। जब वह वापस घर लौटी तो उसने देखा दरवाजा अंदर से बंद था। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो दरवाजा बाहर से बंद किया था, फिर अंदर कौन चला गया? टुनी खिड़की में झांक रह देखती है तो कालू अंदर अपनी मस्ती में सो रहा था। कालू भैया दरवाजा खोलिए, मैं हूँ टुनी। कालू टुनी की बातों को सुनकर भी अनसुना कर दिया। टुनी फिर से आवाज लगाई। कालू भैया, क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हो? आज बहुत ठंड है, मैं बर्फ में जम जाऊंगी। मुझे अंदर आने दो, हम दोनों मिलकर एक साथ रहेंगे। कौन टुनी? मैं किसी को नहीं जानता और मैं अपने घोंसले में किसी को पनाह भी नहीं देता। तुम यहाँ से जा सकती हो। अरे कालू भैया, मैं हूँ टुनी, जिसने कड़कड़ती ठंडी में आपको पनाह दी थी। भूल गए? कालू तो सारी बातें अनसुनी करके सो गया। टुनी के अंडे देने का समय भी हो चुका था, लेकिन कालू दरवाजा ही नहीं खोल रहा था। टुनी का पेट दर्द करने लगा। अब मैं क्या करूं? मैं कहां पर जाऊं? मेरा घर तो कालू ने हड़प लिया है। घबराओ मत मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। मैं ऐसा करती हूँ, वैद्य तोते के पास चली जाती हूँ, उनके अस्पताल में जाकर बैठती हूँ। मैं ठंड से बच भी जाऊंगी और गुजारा भी हो जाएगा। टुनी कड़कड़ती ठंडी में तोते के पास चली जाती है। तोते बाई का दरवाजा खटखटाती है। कौन है? तोते बाई, मैं हूँ टुनी, दरवाजा खोलिए। तोता दरवाजा खोलता है और कहता है, टुनी जल्दी से अंदर आ जाओ, बहुत ठंड है। अब मेरे अंडे बाहर आने वाले हैं। कालू कौवे ने मेरा घोंसला पर कब्जा कर लिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मुझे ख्याल आया कि आपके घर जाने में ही मेरी भलाई होगी। चिंता मत करो टुनी, मैं हूँ ना। जब तक तुम्हें अपना घोंसला वापस नहीं मिल जाता, तब तक तुम यहाँ रह सकती हो। मैं दूसरे घोंसले में रह लूंगा। तोता टुनी को कुछ दवाई देता है। इसे खा लो, सुबह तक तुम्हारे अंडे बाहर। गिरने की वजह से कालू के पंख टूट गए। वह ठंड में बाहर आ गया। ज्यादा ठंड कालू को बर्दाश्त नहीं हुई। बर्फ में कालू जम गया। बुरे समय में जिसने भी हमारे साथ अच्छा किया हो, उसके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करना चाहिए। उससे बुरे समय में उसकी मदद करनी चाहिए।